हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन अकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 में प्रैक्टिस सेट क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक होगा ये कंप्लीट। हम देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें कुछ समसामयिकी क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। आज ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले भी 11 प्रैक्टिस सेट आ चुका है। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026, उसको जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो का। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल प्रेस करके जरूर रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे दिया हूँ, ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ या फिर वित्त आयोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सर्वाधिक है? अब बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या फिर खनन क्षेत्र? तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक है। करेक्ट। तो इस तरह से सी राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण किस वर्ष से लागू हुआ? 2014 से, 2015 से, 2016 से और 2017 से। तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जो है भारत का ये 2016 से लागू हुआ। ठीक है, थर्ड का सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाने का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? अब देखिए, आरबीआई द्वारा जब रेपो दर बढ़ा दिया जाता है उसका प्रभाव क्या होता है? ऋण सस्ता हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ती जाती है, ऋण महंगा हो जाता है या सरकारी व्यय बढ़ता है? सही आंसर होगा ऋण महंगा हो जाता है। ठीक है, फोर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एफ आर बी एम अधिनियम कब पारित किया गया? 2001 में, 2003 में, 2005 में या फिर 2008 में? तो सही आंसर है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, सड़क निर्माण या फिर पेंशन भुगतान? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो ये सड़क निर्माण जो है ये पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। 6 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए, जीएसटी है, सीमा शुल्क है, आयकर है या फिर उत्पाद शुल्क है? तो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन सा है? आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक? तो सही आंसर क्या होगा? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला है, मौद्रिक नीति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसमें 6 सदस्य होते हैं। किसमें? मौद्रिक नीति समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016 से, 1 जुलाई 2017 से, 1 जनवरी 2018 से और 15 अगस्त 2017 से? तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 10 का बी जो है सही आंसर है। अगला है, भारत में सबसे अधिक अधिक जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, वस्त्र उद्योग या फिर खनन क्षेत्र? तो भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, 11 का बी जो है राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? अब देखिए, मुद्रा निर्गमन करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, जनगणना करना या फिर बैंकिंग विनिमय करना? तो ये सभी कार्य हैं, मौद्रिक नीति ये सब, लेकिन कौन सा कार्य नहीं है पूछ रहे। तो जनगणना जो है ये आरबीआई का कार्य नहीं है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहें। हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव क्या था? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में, निर्यात में या फिर सेवा क्षेत्र का विस्तार? तो
तो एकदम सिंपल क्वेश्चन का आंसर है इसका, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ये मुख्य उद्देश्य था। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन शामिल रहते हैं जो सिंपल क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन रहा है हाल में? चीन, अमेरिका, रूस और जापान। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करेगा अमेरिका है। ठीक है, कौन सा है? अमेरिका। और ये 87.3 अरब डॉलर, कितना? 87.3 अरब डॉलर, अमेरिकी अरब डॉलर का निर्यात किया है 2025-26 में। इसलिए भारत का सबसे बड़ा भागीदार है अमेरिका। अगला है, चालू खाते में निम्न में क्या शामिल नहीं होता है? वस्तु व्यापार। अब देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेवा व्यापार, विदेशी निवेश या फिर हस्तांतरण भुगतान। तो चालू खाते में कौन सा शामिल नहीं होता? विदेशी निवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 60 नंबर। डंपिंग का अर्थ क्या है? डंपिंग का अधिक आयात शुल्क लगाना, विदेशी वस्तुओं को अत्यंत कम कीमत पर बेचना, निर्यात पर प्रतिबंध लगाना या फिर मुद्रा अवमूल्यन करना। तो सही आंसर क्या होगा? डंपिंग का जो अर्थ है विदेशी वस्तुओं को अत्यंत कम कीमत पर बेचना। ठीक है, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में बैंक दर निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद या फिर सेबी। तो सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। बैंक दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई में है इसका, रिजर्व बैंक का, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय समावेशन की योजना है? 18 नंबर क्वेश्चन। जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, उज्ज्वला योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना। तो ये जो है वित्तीय समावेशन की योजना जो है ये कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा जन धन योजना। 18 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? तो बताइए, उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति उच्च बेरोजगारी, निम्न मुद्रास्फीति निम्न बेरोजगारी, उच्च विकास और उच्च रोजगार। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा ऐसे में आंसर लेने में, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए स्टैगफ्लेशन में उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होता है। तो 19 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? 20 नंबर क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय, सेबी, आरबीआई या फिर नाबार्ड। तो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? विदेशी मुद्रा भंडार का कौन करता है? आरबीआई करता है। नेक्स्ट है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1988 में, 1990 में, 1992 में और 1995 में। 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सेबी की स्थापना एक्चुअल में 1988 में हुई, ध्यान रखिएगा। और इसको वैधानिक जो दर्जा मिला ये 1992 में मिला। ठीक है, तो सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में, लेकिन आंसर 1992 भी लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैधानिक मान्यता मिला है। तो इसको देख करके आंसर ले बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में 1992 भी ले लिया जाता है और स्थापना इसकी 1988 है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इसको करेक्ट बता दिया आपको। 1988 स्थापना है और वैधानिक दर्जा 1992 से मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू इकोनॉमिक मुख्यतः किससे संबंधित है? 22 नंबर क्वेश्चन। ब्लू इकोनॉमी बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री संसाधन, कृषि विकास या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा समुद्री संसाधन से है। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? समुद्री संसाधन से। 22 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? जीडीपी भागित, मतलब भाग है ये। जीडीपी को डिवाइड करते हैं कुल जनसंख्या से, जीएनपी को डिवाइड करते हैं कुल जनसंख्या से, एनएनपी को डिवाइड करते हैं कुल जनसंख्या से, या फिर राष्ट्रीय आय को डिवाइड करते हैं कुल जनसंख्या से। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय को भाग देते हैं किससे? कुल जनसंख्या से, तब निकलता है प्रति व्यक्ति आय, या फिर इसी को औसत आय भी कहते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? 24 नंबर। विदेशी निवेश को बढ़ाना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण देना, कृषि निर्यात बढ़ाना या फिर मुद्रा छापना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो उद्देश्य है वह है सूक्ष्म लघु उद्योगों को ऋण देना। ठीक है, 24 का बी। अगला है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया? 25, 1965, 1969, 1975 और 1980 में। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 26, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद
324, अनुच्छेद 356। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं और ये इकोनॉमिक्स से, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का भाग है? कौन पूंजी बाजार का भाग है? ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट, शेयर बाजार या फिर वाणिज्यिक पत्र? सही आंसर होगा शेयर बाजार। 27 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सही आंसर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो महालनोबिस जो मॉडल है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, 28 का बी सही आंसर होगा। अगला है, कोर मुद्रास्फीति में किन वस्तुओं को सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता? खाद्य एवं ईंधन, वस्त्र एवं आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य या फिर परिवहन एवं संचार? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का और हमने टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा लग रहा है दोस्तों आपको हमारा जो क्वेश्चन है? अच्छा लगता है तो लाइक करके आप प्रमोट जरूर किया करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुए? ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन 1985 में, 1991, 1995 और 2000 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1991 में। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो 1991 में ये सुधार वर्ष प्रारंभ हुआ किसमें? 1991 में। तो 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। इसी तरह से लगातार आपका प्रैक्टिस सेट जारी हो रहा है। प्लेलिस्ट में, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के और भी जो प्रैक्टिस सेट डले हैं उसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 का कुछ क्वेश्चन डला है, वो भी आपको मिल सकता है। तो चलिए आज